नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका IMC में। आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा की। क्यों पिछले 2 महीने से मणिपुर सुलग रहा है और क्या क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार फेल हो गए हैं? क्या डबल इंजन की सरकार मणिपुर हिंसा को रोकने में असफल रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि रिजर्वेशन को बोला जा सकता है या कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में संघर्ष को बोला जा सकता है। बट इसके कारण 130 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 65,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, अलग अलग स्टेटों में गए, अलग अलग राज्यों में गए। हमें समझना पड़ेगा कि क्या हुआ था। जब सबसे पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने बिल दिया था कि 10% रिजर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं मैती समाज को जाना चाहिए। इसके विरोध में कुकी समुदाय और नागा समुदाय निकले और रोडों पर विरोध किया। उसके जवाब में मैती समुदाय ने भी हमले किए और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक संघर्ष जारी हुआ और ये संघर्ष पिछले 2 महीने से जारी है और इसको रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हुई। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पर भी लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बोले जाते हैं कि वो मैतेई समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो मैतेई कम्युनिटी से आते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे अधिक कारण हैं। हमारी प्रजा के लिए आया है, ताकि वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया यहाँ, वो हमारे लिए आया है। और क्यों हम ब्लॉक कर रहा है उसकी बात को, वो भी हक है, बिकॉज वी आर इंडियन, ही इज टू एन इंडियन स्पेशली। हाँ, वो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हो रहा है। Why the India Manipur government is blocking this path? Why? No, if they want to shoot, they have to shoot me first. No. They have been like a bear. ये होली की रंग नहीं है, ये दिवाली की बताकी नहीं है। हमारा आंख चल रहा है, मणिपुर जल रहा है। अब देखने वाली यह बात है कि कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मैटर को टैकल करती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा किया। वहाँ उनसे उन लोगों ने पूछा कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हम एक लॉ कमीशन बनाएंगे, एक पैनल बैठाएंगे, उसमें दोनों समुदाय के लोगों का प्रेजेंटेशन होगा और दोनों समुदाय को समझाई जाएगी ताकि मैटर को रिजॉल्व कर दिया जाए। बट अभी उसको हुए कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बट कहीं भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मणिपुर का दौरा किया, उन्होंने कैंपों में दौरा किया और वहाँ पर मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उस वीडियो को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया। तो इस बात से समझा जा सकता है कि इसके बाद बहुत सारे जो अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ऑल पार्टी बैठक बुलाई और मणिपुर हिंसा के बारे में बातचीत की और केंद्र सरकार से क्वेश्चन किया जा रहा है और राज्य सरकार से भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस असफलता के पीछे एन बीरेन सिंह जिम्मेदार हैं और एन बीरेन सिंह को हटाने में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं असमर्थ दिख रही है। इसके कारण जो भी हो सकता है कि वोट पॉलिटिक्स भी हो सकती है और जो भी हो सकता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि मणिपुर के लोगों के लिए और कुकी मैतेई और नागा समुदाय के लिए वहाँ पर शांति को बहाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों समुदाय एक साथ रहने चाहिए। यही उसका सॉल्यूशन है।